अस्सलाम वालेकुम। एक डॉक्टर ने अपने मज़मून में लिखा है कि 28 साला एमफिल सोशियोलॉजी की तालिबा नाजिया ने नहाते हुए महसूस किया कि छाती में एक उभार सा बना हुआ है। हाथ लगाने पर कुछ गिल्टी जैसा एहसास होता था, लेकिन कोई ख़ास दर्द तकलीफ वगैरह न थी। उसने सोचा वालदा से डिस्कस कर लेगी। चंद हफ्ते यूं ही बेध्यानी में याद न रहा। एक दिन दोबारा नहाते हुए इस तरफ ध्यान गया तो माँ से इस बारे मशवरा कर ही लिया। माँ ने कहा, कोई दर्द या तकलीफ है तो दिखा लेते हैं डॉक्टर को। साथ मशवरा दिया कि ज्यादा मसला नहीं लग रहा, तुम प्यास बांध लो और साथ वजीफा पढ़ लो, ये आप ही घुल जाएगी। चंद हफ्ते वजीफा पढ़ा और प्यास भी बांधा और साथ साथ जैतून के तेल से हल्के हाथ मालिश भी की। गोया नाजिया ने नफसियाती तौर पर अपने आप को यकीन दिला दिया कि टोटकों से उभार का साइज कुछ कम हो गया है। वो मुतमईन हो गई। उभार अपनी जगह मौजूद रहा, खामोश, किसी तकलीफ या दर्द के बगैर, जैसे तूफान से पहले समंदर होता है। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। नाजिया को भूल गया कि छाती में एक उभार है। अब के नाजिया को अजीब सा दर्द दाएं बाजू में उठा, जैसे उसकी हड्डी में कोई सुराख सा करने की कोशिश कर रहा हो। चंद दिन दर्द की दवा ली और दर्द को आराम आ गया, लेकिन दवा छोड़ते ही दर्द ने फिर जोर पकड़ा। आखिरकार करीबी डॉक्टर से मशवरा हुआ। उसने कहा, जवान लड़की है, इसे क्या होना है। कैल्शियम और विटामिन डी तजवीज़ किया, साथ एक तगड़ा सा पेन किलर इंजेक्शन और गोलियां देकर चलता किया। फिर से आर्जी आराम आ गया, लेकिन दवा का कोर्स ख़त्म होते ही फिर वही तंगी शुरू। अब नाजिया को परेशानी हुई कि ये मुई दर्द जान क्यों नहीं छोड़ रही। उसने अपनी डॉक्टर दोस्त को कहकर सरकारी अस्पताल से एक्सरे करवाया। एक्सरे करवा के हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले गई। उसने एक्सरे देखकर कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, आप इसको ज़रा कैंसर आउटडोर में दिखा कर आएं। और वो डॉक्टर कहते हैं कि यूं मेरी नाजिया से पहली मुलाकात का बंदोबस्त हुआ। नाजिया ने मुझे सलाम करके एक्सरे पकड़ाते हुए कहा कि उसे बाजू की हड्डी में दर्द की शिकायत है। डॉक्टर कहता है कि मैंने एक्सरे देखते ही हड्डी का पूछने की बजाय उससे पूछा, आपको जिस्म में कहीं कोई गिल्टी महसूस होती है। जिसके जवाब में उसने कहा कि हाँ, बस छाती में उभार सा था, लेकिन वो वजीफे और मालिश से बेहतर हो गया, लेकिन थोड़ा सा अभी भी है। वो थोड़ा सा उभार चेक करते ही अलार्म बजने लगे। डॉक्टर ने नाजिया को बायोप्सी, हड्डियों का स्कैन और सीटी स्कैन लिख कर दिए। रिपोर्ट में चौथी स्टेज का इंतहाई अग्रेसिव यानी शदीद ब्रेस्ट कैंसर था, जिसकी जड़ें हड्डियों में ही नहीं बल्कि जिगर, फेफड़ों और एड्रिनल ग्लैंड में भी पहुंच चुकी थी। नाजिया के इलाज का दौरानिया लगभग 18 माह का था। जिंदगी के आखिरी 4 माह उसने बहुत तकलीफ में गुजारे। बिस्तर पर माजूरी के आलम में वो कभी कभार अपने दिल की बातें किया करती थी। वो शादी करना चाहती थी, डिग्री मुकम्मल करना चाहती थी, माँ बनना चाहती थी, कुछ और जीना चाहती थी, लेकिन मुकद्दर का फैसला कुछ और ही था। शायद हमारे इर्द गिर्द बहुत सी नाजिया मौजूद हों, क्योंकि एक तहकीक के मुताबिक हर 9 में से 1 खातून अपनी ज़िंदगी में इसका शिकार होती है। ख़वातीन को बताने और समझाने की ज़रूरत है कि छाती में तब्दीलियां हों तो डॉक्टर से मशवरे में ताख़ीर ना करें। पहली स्टेजेस में अगर हम इस बीमारी को पकड़ लें तो इसे जड़ से उखाड़ने के अच्छे चांसेस होते हैं। अगर आप खातून हैं और आपको अपनी छाती में कोई गिल्टी वगैरह महसूस होती है तो फ़ौरन किसी ढंग के डॉक्टर से मुआयना करवाएं। अगर आप मर्द हैं तो अपनी ख़वातीन को आगही दें कि झिझक और खामखा की शर्म को ज़िंदगी और सेहत से कीमती न जानें। जान है तो जहान है। अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें, अच्छी आदत अपनाएं और खैर पाएं। और आखिरी बात ये कि आइए अपनी ज़ात की तामीर और खैर बांटने के अमल का आगाज़ करके एक बेहतर और पॉजिटिव पाकिस्तान की तामीर का आगाज़ करें। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।